जिला परिषद 15 का जिला परिषद का स्तरीय जीबी बैठक रखा गया है भाकपा माले के द्वारा। और आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जनवरी को कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस हम लोग जो है सो आज 22 वर्षों से मना रहे हैं। आज हम लोग इस जीबी का एक ही मकसद है कि पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर जो आज आम गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, नौजवानों पर, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोगों को इंसाफ देने के बजाय ऐसे आपराधिक ताकतों को, ऐसे जमीन लूट वाली ताकतों को संरक्षण दे रही है, जिससे पूरे गरीब किसान मजदूर परेशान है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में 25 तारीख को ईसा मसीह, ईसाइयों का जो धर्म है, क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं, क्रिसमस डे मना रहे थे। और किस तरीके से पूरे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उड़ीसा में, हिसार हरियाणा में या बरेली में जगह जगह पर जा करके और जो है सो उनके मतलब जो है सो चर्च के सामने मतलब जो है सो गान बजान करना, डिस्टर्ब करना, तो ये हमारे हिंदुस्तान की जो संविधान है, हमारा हिंदुस्तान का जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, वो सर्व धर्म संभाव, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान रूप से मनाने का, इबादत करने का, पूजा करने का, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, सबको हमारा संविधान इजाजत देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वो रोजगार की बात नहीं कर करके, वो किसानों को एमएसपी जो धान 3,3200 रुपये क्विंटल मिले, इस पर बात नहीं करके बात वो क्या कर रही है, तो वो बात कर रही है धर्म के आधार पर लोगों को नफरत पैदा करना। मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन के पहले घटना हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतला दहन किया जा रहा है। जो बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान के संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर में भेदभाव, छुआछूत और मनुष्य को मनुष्य के जैसा सम्मान से, समानता से जीने का जो संविधान में हमको अधिकार दिया है, उस महान पुरुष का पुतला ये मनुवादी लोग जो इसको जला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान को किस रास्ते पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है। और इसीलिए यदि संविधान हमारा नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान के जो 85% आबादी है, जो दलित, आदिवासी और ओबीसी है, उनके अधिकारों को दमन किया जाएगा। और इसीलिए आरएसएस की कोशिश है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो आरक्षण मिल रहा है बैकवर्डों को, दलितों को, उसको खत्म कर दिया जाए। अभी यूपी में आपने देखा कि बहाली हुआ, ओबीसी की सीटें ही गायब कर दी गई। तो ये आज हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर इन सभी चीजों को लेकर के हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि भारतीय देखेंगे कि दुनिया के देश कितना विकास कर रहा है और कहां से कहां पहुंच रहा है, और हमारे हिंदुस्तान के लोग मंदिर खोजने में लगा हुआ है। रोजगार की बात, विज्ञान की बात, साइंस की बात नहीं हो रही है। और हमारे जो बच्चों को भविष्य के लिए जो शिक्षा एक बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य एक बेहतर होना चाहिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करती है। अभी देखिए हमारे ओबीसी के छात्रों का छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया। अब कितने छात्र जो है ड्रॉप कर जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई। तो ये कुल मिला करके यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी तो हिंदुस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब खत्म हो जाएगा।
और अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि खोरी महुआ अनुमंडलीय स्तर पर डोरंडा में एक विशाल लगभग 40 करोड़ का अनुमंडलीय हॉस्पिटल बन के तैयार है, लेकिन ये चालू नहीं हुआ है। यहाँ पर ना डॉक्टर है, ना अभी तक चालू हुआ है। तो ये धीरे धीरे जो है बिल्डिंग भी जर्जर हो जाएगी। आपके बगल में देखिए बलहारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां तो घास और फूस चला गया। तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो सांसद है, विधायक है, इन सभी मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। और भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम पूरे गिरिडीह जिले में, खास करके राजधनवार में, यहाँ जेएमएम के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ बीजेपी कैसे जीत जाए, कैसे मजबूत हो जाए, चाहे वो मुखिया चुनाव से, प्रमुख चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक, उसकी पूरी कोशिश है। और इसीलिए आप देखेंगे, चाहे वो यहाँ पर उदय यादव की जब हत्या होती है तो वो कोई नेता, जो उदय यादव एक कहिए कि इंसान आदमी था, एक साधारण बिजनेसमैन दिल्ली में करता था, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ही था दिल्ली में। और उसकी जब निर्मम पूर्वक हत्या हो जाती है तो एक भी नेता जो जेएमएम के हैं, घर के बगल के, उनको झांकने नहीं गए, उनके घर पर देखने नहीं गए। बाबूलाल हो, अन्नपूर्णा जी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये सब चीजों को समझना होगा। इसके पहले आप देखेंगे आपके बगल में प्रेम कुमार यादव, जो दासेडी का 14 साल की बच्चा गायब है, और आज तक 2 साल तक पुलिस उसको एसआईटी गठन करके नहीं खोज पा रही, जबकि एकलौता बेटा था। राजधनवार में भी एक मासूमात का बेटा बाजार से गायब हुई, आज भी शायद आनंद कुमार के क्या नाम है, उसका भी खोजबीन नहीं कर रही है। लेकिन जब एक अपराधी जब किसी का जमीन लूटने के लिए हथियार के बल पर, आर्म्स के बल पर आते हैं, और वो आत्मरक्षा में दोनों तरफ से झड़प होती है और वो मारे जाते हैं, तो यहाँ भाकपा माले को छोड़ करके सभी दलों के पेट में दर्द हो जाता है। आखिर इसका वजह क्या है? इसका एक ही वजह है कि जो गिरिडीह जिले में जो भूमि माफिया है, जो जमीन लूट का जो यहाँ खेला चल रहा है, ये सभी लोग, इन पार्टियों के नेता उस जमीन लूट में शामिल है। और इसलिए जमीन लुटेरे यदि इस तरह के घटना का शिकार हो जाएंगे तो कल गरीबों का ये जमीन नहीं लूट पाएंगे। ये फर्जीवाड़ा कागज चल रहा है पूरे गिरिडीह जिले में। तो ये एक समझने का चीज है, और इसीलिए सभी नेता एकजुट हो जाते हैं। तो ये भाकपा माले शुरू से, चाहे वो प्रेम कुमार यादव हो, दूसरी चाची भतीजी, आज 2 साल से निर्मम हत्या किया गया, निर्मम, टांगी कुल्हाड़ी से उसकी गला काट दिया गया, पूरा माथा ये कर दिया गया। आखिर जो नेता जेएमएम के हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, वो एक महिला थी पहले, उसके बाद किसी समाज चाहे कौम चाहे धर्म की थी, आखिर उस महिलाओं के लिए आज तक एसआईटी गठन क्यों नहीं हुआ? और आज तक खोरी महुआ की पुलिस, आज तक धनवार की पुलिस, घोड़थम्मा की पुलिस, गिरिडीह की पुलिस किसके दबाव में काम नहीं कर रही है? और उन अपराधियों को गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है? उसका उद्भेदन क्यों नहीं हो रहा है? उसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? ये पूरे धनवार की जनता, पूरे गिरिडीह की जनता जानना चाहती है, किसके दबाव में काम किया जा रहा है।